भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोवत्सार जीवकांड ग्रंथराज का। आचार्य भगवंत के इस मार्गणा अधिकार के मंगलाचरण के बाद अब हम उन 14 मार्गणाओं का संक्षिप्त में परिचय कर ले रहे हैं। आचार्य भगवान ने 142 नंबर की गाथा हमें बताई थी। गई इंदिये सुखाये, जोगे वेदे कसायनानेय, संयम दंसन रेसा, भव्या सम्मत सन्नि आहारे। गति, इंद्रिय, काय, जोग, एक 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 को समझ लेते हैं। गति के आधार से, गति के विषय से जीव को समझना, जीव के बारे में जानकारी उत्पन्न करना, उसको समझ लेना। कौन से जीव को? मुख्यता से संसारी जीव को। कई कई जगह पर मार्गणाओं में सब संसारी जीवों का वर्णन होने के बाद उससे निवृत्त, मार्गणाओं से निवृत्त ऐसे सिद्ध भगवंतों के मुक्त जीवों के बारे में भी कुछ कुछ गाथाएं आई हुई है, किंतु प्रधानता से वर्णन ये संसारी जीवों का ही है। तो गति का अर्थ क्या है? 4 प्रकार की गतियों के स्वरूप के द्वारा जीवों को जानना। नर गति में जीव किस प्रकार से रहते हैं, तिर्यंच में कैसे होते हैं, इन प्रकार से चारों प्रकार के। इसका मतलब क्या है कि तीसरा और चौथा अध्याय सर्वार्थ सिद्धि सूत्र का हम लोग इस गति मार्गणा में फिर से देखेंगे। तो जिन्होंने आज तक नव अनुदिश पंच अनुत्तर इनको ठीक से नहीं समझा है, जिन्हें अभी तक पटलों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है ये नहीं समझा है, अभी तक प्रकीर्णक, श्रेणीबद्ध, इंद्रक आदि विमानों की रचना को ठीक से नहीं जानते हैं, भवनवासी देव कहाँ रहते हैं, मध्यलोक में व्यंतरवासी कहाँ रहते हैं, ज्योतिषवासी कहाँ रहते हैं, इन सब की चर्चा देवों की अपेक्षा से आएगी, देवगति की अपेक्षा। मनुष्यों की अपेक्षा कर्म भूमि, भोग भूमि की अपेक्षा से वर्णन होगा। अलग अलग काल में जिस प्रकार से गतियां, मनुष्य गति में जिस प्रकार से काल का वर्णन बताया गया है, पुण्डावसर्पिणी हो या अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की अपेक्षा से काल गणना होती है, भोग भूमि की रचना होती है, फिर इन सब की चर्चा करेंगे। अकृत्रिम चैत्यालय की फिर से गिनती होगी, 30-24 की फिर से रचना हम सब लोग देखेंगे कहाँ कहाँ है। पर थोड़ा सा इस बार फास्ट होगा, जहां जहां जिस जिस प्रकार की गाथा आती है उस प्रकार को देखेंगे। इसी प्रकार से तिर्यंश के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तिर्यंश के 5 प्रकार, मनुष्यों के 5 प्रकार, इनकी चर्चा फिर से यहाँ पर होगी। और फिर अंत में जाकर के हर मार्गणा में जिस प्रकार से उन उन जीवों की संख्या उस मार्गणा के अनुसार कैसी है, कितनी है, उसको भी हम लोग जान लेंगे। उसके बाद में आएगी इंद्रिय मार्गणा। इंद्रियों की अपेक्षा जीवों का स्वरूप जानना, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक। और अंत में क्या जानेंगे? और इंद्रिय के बारे में सब लोग जानते हैं कि द्रव्येंद्रिय का स्वरूप जानेंगे, भावेंद्रिय का स्वरूप जानेंगे। और इसमें मुख्यता से आधुनिक विज्ञान के द्वारा जो जो रसना इंद्रिय की रचना जो होती है उसको देखते हुए, उन चित्रों को देखते हुए फिर उसमें उपकरण किसे कहेंगे, निवृत्ति किसे कहेंगे, इनकी चर्चा भी हम लोग जरूर करेंगे। और फिर एक इंद्रियों की संख्या कितनी है, 2 इंद्रियों की संख्या कितनी है, 3 इंद्रियों की संख्या कितनी है। फिर एक इंद्रियों में चक्षु इंद्रिय वालों की ज्यादा है कि कम है, श्रोत्र इंद्रिय वालों की कितनी है। इस प्रकार से भी अलग अलग तरीके से ये जो जीवों की संख्या है हम लोग समझ लेंगे। किंतु इंद्रिय मार्गणा में किसके बारे में जानेंगे? इंद्रिय और इंद्रियों के द्वारा जीव। तीसरी है काय, काय मार्गणा। सब लोग समझते हैं काय का अर्थ क्या होता है? शरीर। और शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 5, है ना। किंतु यहां पर काय का अर्थ शरीर नहीं किया है, काय मार्गणा में काय का अर्थ शरीर नहीं किया है। तो क्या किया है? स्थावर और त्रस नाम कर्म के उदय से जीव किस प्रकार से स्थावर और त्रस कहलाता है, इसकी अपेक्षा से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर एक एक कायिक में, जैसे पृथ्वी कायिक है तो पृथ्वी किसे कहते हैं, पृथ्वी जीव किसे कहते हैं, पृथ्वी कायिक जीव किसे कहते हैं, और
पृथ्वी काय किसे कहते हैं, ऐसे 4 वेद हो जाते हैं। तो ऐसे 4 वेद हम लोग सभी स्थावरों में देखेंगे। उसके बाद में विशिष्ट प्रकरण आएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आएगा, और वो है वनस्पति कायिक जीवों का। वनस्पति कायिक जीवों का फिर प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति के अंतर्गत सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा के अंतर्गत भक्ष अभक्ष जो वनस्पतियां होती है उनकी चर्चा करेंगे। भक्ष वनस्पति भी कौन सी अवस्था में अभक्ष होती है इसकी भी चर्चा करेंगे। करेंगे ना? चर्चा करने में क्या जाता है ना? फिर भी चर्चा तभी करेंगे जब हम इस प्रकार का निर्धार करेंगे कि अब तक तो ज्ञान नहीं था, अब नेमिचंद्र महाराज ने हमें बताया है कि ये कौन कौन सी वनस्पतियां अभक्ष होती है, अब हम यहां से आगे उस अभक्ष का सेवन नहीं करेंगे। एक बार बोलो हाँ। हाँ, ठीक है ना? तो सोच समझ करके उस दिन क्लास को बैठना, काया मार्गणा में वनस्पति काय की चर्चा जब चलेगी तब। ठीक है, चलिए आगे। फिर आएगी साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति में अलग अलग प्रकार के जो काई होती है उनकी चर्चा की जाएगी। हाँ बिल्कुल, काई की कवक आदि जो है उसके चित्र भी आपको दिखाए जाएंगे। हो सकता है कोई कोई पहली बार इतना सुंदर काई को देखेंगे, नीले नीले कलर की काई कभी देखी है क्या? भूचक्र को कभी देखा है क्या? कवक आदि जिनको कहा जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे। निगोदिया जीव किस प्रकार से जन्म लेते हैं, बैच बाय बैच। एक आलू के शरीर में किस प्रकार से निगोदिया जीव जन्म लेते हैं और किस प्रकार से मरण को प्राप्त होते हैं, इसको बिल्कुल हम लोग अलग अलग तरीके की चित्रों के द्वारा, चार्ट के द्वारा भी हम लोग जानेंगे। और फिर अंत में जीवों की संख्या का प्रकरण आएगा कि पृथ्वी इकाई कितने हैं, जलकाई कितने हैं, है? और जलकाई को जब हम लोग जल को छानते हैं तो कौन से प्रकार के जीव छन जाते हैं, कौन से छनते नहीं है, इन सब की चर्चा वहां पर काय मार्गणा में आ जाएगी। अगली है योग मार्गणा। योग का अर्थ क्या होता है? मन वचन काय की क्रियाओं के निमित्त से जीव की आत्मा में जो स्पंदन होता है, परिस्पंदन होता है, और उस परिस्पंदन की वजह से कर्म आकर्षित होते हैं, कर्म पुद्गल परमाणु आकर्षित होते हैं, और उनसे मुख्यतः कर्म की प्रकृति और प्रदेश, ये 2 प्रकार के बंध होते हैं। और इसीलिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। यही योग हमें पाप के भी कर्म का बंध कराता है और पुण्य के कर्म का भी बंध कराता है। और अंत में पाप और पुण्य दोनों को छोड़कर जब हम योग रहित हो जाएंगे तब जाकर के मोक्ष होगा। तो इस प्रकार से ये योग, मनोयोग में 4 प्रकार के मनोयोग, सत्य असत्य उभय और अनुभय। वचन योग में 4 प्रकार के वचन योग, सत्य असत्य उभय और अनुभय। और 7 प्रकार के काय योग, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रयिक, वैक्रयिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, और कार्बन का योग। इस प्रकार से ये सब योगों की चर्चा हम लोग जानेंगे। इसी के अंतर्गत रेखा चित्र के द्वारा इन सब योगों की चर्चा भी अलग अलग जीवों की जाएगी। गर्भस्थ जीवों की, सम्मूर्छन जीवों की, आहारक जीवों की, सभी जीवों की चर्चा इसके अंतर्गत की जाएगी। अगला है वेद मार्गणा। यहां पर द्रव्य वेद और भाव वेद, इन दोनों की अपेक्षा से चर्चा होगी। स्त्री पुरुष और नपुंसक वेदों के द्वारा जीव को जानना, यह वेद मार्गणा का मुख्य उद्देश्य है। आगे है कषाय मार्गणा। कषाय मार्गणा में क्या होगा? 4 प्रकार के कषाय, क्रोधमान माया लोभ। फिर विरह काल की अपेक्षा या संस्कार वासना काल की अपेक्षा से उसे कही है, विरह काल नहीं कह सकते उसको, संस्कार या वासना काल कह सकते हैं। उसकी अपेक्षा से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इस प्रकार की कषाय का वर्णन। और ये कषाय क्या है? ये कषाय कर्म बंध में स्थिति और अनुभाग के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से इन कषायों की चर्चा हम लोग करेंगे। कौन से जीव कषाय सहित होते हैं, कौन से जीव कषाय रहित होते हैं, इनकी चर्चा वहां पर आएगी। और फिर ऐसे जीवों की संख्या भी जानी जाएगी। क्रोधी ज्यादा कौन है, मानी ज्यादा कौन है, लोभी ज्यादा कौन है, तो इनकी चर्चा भी वहां पर आएगी। आगे है ज्ञान मार्गणा। 8 प्रकार का ज्ञान होता है, 3 मिथ्या ज्ञान और 5 सम्यक ज्ञान। इन सभी ज्ञान मार्गणा में बड़े सुंदर वर्णन यहां पर चलेगा। और इसी के अंतर्गत जो कम से कम ज्ञान जो जीव को रहता है,
जिसे पर्याय ज्ञान कहा जाता है। उसके ऊपर पर्याय समास ज्ञान, और पर्याय समास ज्ञान के ऊपर अक्षर ज्ञान, जो हम लोग एक अक्षर कहते हैं वो अक्षर वहां पर चालू होगा। मतलब जो अक्षर ज्ञान भी नहीं रखते हैं ऐसे जीवों के बारे में भी हम जानेंगे, और फिर अक्षर ज्ञान रखते हुए आगे बढ़ते 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 11 अंग और 14 पूर्व को जानकर जो श्रुत केवलीय होते हैं, ऐसे श्रुत ज्ञान की भी चर्चा हम लोग करेंगे। इसी के अंतर्गत मति ज्ञान और मति ज्ञान के 336 वेदों की चर्चा करेंगे, अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान के भेदों की चर्चा करेंगे, मनःपर्य ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान की भेदों की चर्चा करेंगे, और फिर अंत में केवल ज्ञान की भी चर्चा करेंगे। केवल ज्ञान क्या होता है, केवल ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहिए क्या ये इंफॉर्मेशन? चाहिए, जरूर चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान कैसे प्राप्त करना ये पढ़ाया जाएगा, ये सिखाया जाएगा। ठीक है ना, तो जरूर आना, अगर केवल ज्ञान चाहिए तो लेके आ जाना, पर ये अपेक्षा मत रखना कि पढ़ने के बाद में इमीडिएट केवल ज्ञान हो जाएगा, वो तो नहीं होगा। आगे चलते ज्ञान से फिर संयम मार्गणा, जैसे मैंने पहले कहा था, संयम मार्गणा अलग है और संयम अलग है। संयम मार्गणा मतलब संयम के विषय की अपेक्षा से वहां पर भेद किए जाएंगे। जैसे असंयमी कौन है, संयमा संयमी कौन है, फिर सामायिक और छेदोपस्थापना संयम क्या होता है, परिहार विशुद्धि संयम क्या होता है, सूक्ष्म सांप्राय संबंध क्या होता है, संयम क्या होता है, और फिर अंत में यथाख्यात संयम क्या होता है। इन सब की चर्चा संयम मार्गणा में होगी। इन्हीं के द्वारा, इसी मार्गणा के अंतर्गत जो हम हर रोज जो हम लोग नमस्कार करते हैं, 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वर, तो ये 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वरों की जो संख्या होती है वो कैसे कैसे होती है, छठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक, कौन से गुण स्थान में कौन कौन से मुनिराज कितनी ज्यादा संख्या हो सकती है, और ये 3 कम 9 करोड़ कैसे होते हैं, इसकी चर्चा भी संयम मार्गणा के अंतर्गत की जाएगी। फिर आती है दर्शन मार्गणा। 4 प्रकार के दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इन 4 के द्वारा जीव को जानेंगे। लेश्या मार्गणा बहुत महत्वपूर्ण है। 16 अधिकारों के अंतर्गत हम लेश्याओं को समझेंगे। बहुत बृहत विषय है थोड़ा ये लेश्याओं का। जिन्होंने आज तक कभी लेश्याओं को नहीं पढ़ा है तो जरूर इसको पढ़ लेना, क्योंकि लेश्या का इतना सुंदर प्रकरण उमरसा जीवकांड में आया है, और 16 अलग अलग तरीकों से, जिसे अधिकार कहा गया है, नाम अधिकार है, स्वरूप अधिकार, अलग अलग तरीके से 16 तरीके से उसका वर्णन किया है। और इसी के अंतर्गत आयु कैसे बढ़ती है, आयु कहाँ बढ़ सकती है, आयु कहाँ कम हो सकती है, कहाँ आयु नहीं बंधती है, कितनी बार बंधने के चांसेस मिलते हैं, ये अलग अलग जीवों को किस प्रकार से त्रिभागी मिलती है, तो इन सब की चर्चा आयु कर्म की अपेक्षा और आयु के बंध और अबंध स्थान कौन से है, इसकी अपेक्षा से लेश्या मार्गणा में की जाएगी। फिर भव्य मार्गणा, भव्यत्व अभव्यत्व की अपेक्षा से जीव को जानना, और इन भव्याभव्यत्व के परे कौन है उन जीवों के बारे में जानना। फिर सम्यक्त्व मार्गणा के बारे में जानना। सम्यक्त्व मार्गणा में सम्यक्त्व के अलग अलग भेदों की चर्चा करेंगे। फिर से यहाँ पर क्षयिक सम्यक्त्व कैसे प्राप्त होता है, क्षयोपशमिक कैसे प्राप्त होता है, औपशमिक कैसे प्राप्त होता है, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम, इनकी भी चर्चा फिर से यहाँ पर हो जाएगी। बिना सम्यक्त्व के कौन जीव होते, जैसे मिथ्या दृष्टि जिनको कहा जाता है, सासादन सम्यक दृष्टि और मिश्र सम्यक दृष्टि, इन 3 की चर्चा भी वहां पर हो जाएगी। फिर संधि मार्गणा, संधि मार्गणा में मन सहित और मन रहित जो जीव होते हैं उनके स्वरूप को जानना, और अंत में आएगी आहार मार्गणा, आहारक और अनाहारक स्वरूप से जीवों को जानना। आहारक जीवों के लक्षण क्या होते हैं, उसके पहले संधि मार्गणा में मन वाले जीवों के लक्षण क्या होते हैं। तो हम मन वाले हैं कि बिना मन वाले हैं, आज तक तो खुद को मन वाले मानते आए है ना, पर उसको पक्का कर लेना एक बार कि हम सचमुच हमारे पास मन है या नहीं है। लक्षण आचार्य भगवान दे देंगे और उसकी अपेक्षा से हम खुद को ही पहचानेंगे। इन सभी 14 मार्गणाओं में हम खुद को ही पहचानेंगे। ये हमारा और तुम्हारा ही सब वर्णन जिसमें चलेगा, हम कहाँ पर है। गति मार्गणा की अपेक्षा से हम कहाँ है, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से हम कहाँ है, चलो बोलो। गति मार्गणा, गति के विषय की अपेक्षा से भले हम लोगों ने सब कुछ नहीं सीखा है, पर इतना तो पता है कि गति कौन सी है हमारी, मनुष्य गति है,
इंद्रिय कौन सी है? पंच इंद्रिय है। काय कौन सी है? त्रस काय है। योग कौन सा है? किसी का पुरुष वेद है, किसी का, सॉरी, योग की बात चल रही है तो मन के योग भी चल रहे हैं, वचन के योग भी चल रहे हैं, काय के भी योग चल रहे हैं। फिर तो अभी हमारा कौन से योग चल रहा है, कैसे समझेंगे? सत्य मनोयोग चल रहा है ना? क्योंकि हम जिनवानी का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जिसको जो कहना है वही तो कह रहे हैं, मतलब सत्य कह रहे हैं। तो सत्य क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि सत्य का ही विचार श्रद्धान है। तो सत्य मनोयोग भी है, सत्य वचन योग भी है। और काय योग में क्या क्या चल रहा है अभी हमारा? औदारिक शरीर है, तो इसीलिए औदारिक काय योग चल रहा है। अभी अपर्याप्त का अवस्था है क्या? नहीं है, मतलब औदारिक मिश्र नहीं चल रहा है। कोई यहाँ पर वैक्रयिक शरीर वाला बैठा है क्या? मूल शरीर बेडरूम में पलंग के ऊपर सो रहा है, और वैक्रयिक शरीर से यहाँ पर स्वाध्याय में आके बैठा है, ऐसा कोई है क्या? नहीं है। चलिए, ठीक है ना, अच्छा होता है आप लोग वीडियो बंद कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बंद करने से अंदर 10 सेकेंड मुझे पता दिखता है यहाँ पर कि आप कहाँ से बंद कर रहे हो। तो दिखता है मुझे बहुत सारे लेटे हुए हैं। ठीक है ना? फिर मैं ऐसे मान के चलता हूं कि हो सकता है किसी को कोई व्याधि हो, इसीलिए ये इस प्रकार से अपने आराधना कर रहे हैं, बट शरीर का अस्वस्थता है, इसलिए लेट करके आराधना कर रहे हैं। ठीक है? किंतु जिसको स्वस्थता है और नींद नहीं आती है, इसलिए हमारी आवाज से जिनको नींद आती है, इस प्रकार से प्रयोग ना करे। ठीक है? चलिए, कहाँ आ गए? अब आते हैं आगे। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से वेद की अपेक्षा से वर्णन चलेगा। अच्छा, औदारिक योग की बात चल रही थी, तो औदारिक योग है अभी। औदारिक मिश्र तो है नहीं, ना वैक्रयिक वैक्रयिक मिश्र है, ना आहारक। आहारक योग वाला कोई बैठा है क्या? आहारक रिद्धि जिनको प्राप्त हुई है, ऐसा भी कोई नहीं बैठा है यहाँ पर, है ना? और कार्बन का योग किसी का चल रहा है क्या? किसी का कार्बन का योग चल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि कार्बन का योग कहाँ कहाँ चलता है? विग्रह गति में चलता है, और समुद्घात के समय चलता है। तो अभी विग्रह गति में कोई बैठा है नहीं, समुद्घात में बैठा है नहीं है। ठीक है? तो इस प्रकार से समझ लेते हैं। वेद की अपेक्षा कोई स्त्री वेदी है, कोई पुरुष वेदी है। कषाय की अपेक्षा, कषाय है क्या हमारे अभी? नहीं। कुसुम छाबड़ा दीदी बोलते नहीं, मीनाक्षी दीदी बोलते हाँ। मतलब बंबई में कषाय नहीं है, मांडवी सूरत में कषाय है। वो पोल्यूशन रहता है ना, टीवी पर बताते हैं यहाँ पोल्यूशन कम है, वहां ज्यादा है। तो अब आप नहीं बोल रहे कषाय, तो वही तो मानना पड़ेगा कषाय नहीं है। अरे भाई, कषाय नहीं है ऐसा हो सकता है क्या? 10वें गुणस्थान तक हमारी कषाय है ही है। मंद जरूर है, कषाय अभी स्वाध्याय करते वक्त मंद जरूर है, किंतु हमारी कषाय जरूर चल रही है। ठीक है? चलिए, उसके बाद ज्ञान। सम्यक ज्ञान में से मति और शुद्ध ज्ञान तो है। संयम, कोई असंयमी है तो कोई संयम असंयमी है। दर्शन की अपेक्षा चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, तो अभी दो दर्शन हमारे और आपके चल रहे हैं। लेशाओं में अभी तो नहीं मालूम किसकी क्या लेशा चल रही है ना? पर जब नेमी चंद्र महाराज एक एक व्याख्या करके स्वरूप बताएंगे ना, आंख में पानी आ जाएगा। अरे, ऐसा ऐसा लक्षण नील लेशा का, ये तो मुझे हर रोज होता है। तो क्या मैं नील लेशा में हूं? नील लेशा तो अशुभ लेशा है। तो क्या मैं हर रोज ज्यादा से ज्यादा अशुभ लेशा में रहता हूं? अरे, ये तो कापोत लेशा का वर्णन है। जिंदगी पूरे दिन में अगर देखा जाए तो 10 घंटे तो मैं ऐसा ही रहता हूं। तो मैं 10 घंटे कापोत लेशा अशुभ लेशा में रहता हूं। अरे बाप रे, अशुभ लेशा में रहता हूं मतलब किस प्रकार का कर्म बंध होता होगा? बहुत समझने वाली लेशा मार्गणा का प्रकरण है। शुभ लेशा में रहने के लिए सतत 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 धर्म पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग शुभ लेशा में रह पाते हैं। ठीक है? चलिए, आगे जाकर के कह रहे हैं भव्य मार्गणा। अभी तो मान करके चलते कि सभी हम भव्य ही है।
सम्यक तो मार्गणा, सभी क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि है, इस प्रकार से बांध कर चलते हैं। सौज्ञी मार्गणा, हाँ मन वाले है, सौज्ञी है। और आहार मार्गणा, अभी हम आहारक है क्या अनाहारक है? आहार कर रहे हैं क्या? कर रहे? क्या है थाली में, क्या परोसा है? हाँ, वो वाली थाली की चर्चा नहीं है। नौकर्म वर्गणाओं का जो आहार चल रहा है उसकी अपेक्षा से हम आहारक है। चलिए बहुत बढ़िया। इस प्रकार से मार्गणा समझ में आ रही है। मोटा मोटी में सिलेबस तो समझ में आ गया। अगले 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, पता नहीं कितने महीने चलेंगे, पर ये सब मार्गणाओं को हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए। हाँ, आरजे दीदी कोई है, आरजे कह रहे कि अभी कौन सी वेश्या है, बता पाना बड़ा मुश्किल है। अभी हम पीतलेश्या में रहने का प्रयास कर रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं? पीतलेश्या में रहने का प्रयास कर रहे हैं। जब पीतलेश्या में कभी कोई ऐसा वर्णन आ जाता है और हमारे भाव एकदम उत्कट हो जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, जैसे कोई ऐसा प्रकरण आ जाता है और वहां पर तीर्थंकरों की याद आ जाती है, गुरुओं की याद आ जाती है, और कंठ एकदम अवरुद्ध हो जाता है, एकदम उत्कट भाव हो जाते हैं, पद्मलेशा में पहुंच जाते हैं। और उससे भी ऊपर निर्विकार, किसी के प्रति, अपने परिवार वालों के प्रति भी हमें कोई भी भाव, कौन सा वाला भाव? पार्शियलिटी का भाव नहीं है। पूरा धर्ममय तीर्थंकर के जैसा वीतराग बनने की एक लगन अंदर एक लगी हुई है। उस प्रकार के उत्कृष्ट भाव जब होते हैं तब जाकर के हमारी शुक्ल लेशा होती है, शुभ लेशा होती है। और शुभ लेशा, इन सभी लेशाओं के भी जघन्य, मध्यम और उत्तम इस प्रकार के भाव होते हैं। ये मत समझना कि हमेशा सम्यक दृष्टि को ही शुक्ल लेशा होती है, नहीं, मिथ्या दृष्टि को भी क्षेव लेशा हो सकती है। तो मैंने अभी हमारे और आपके अपेक्षा से एक उदाहरण बताया कि शुक्ल लेशा पद्म लेशा में कैसे जा सकते हैं, है ना। मिथ्या दृष्टि है तो वो भी किसी के ऊपर करुणा भाकर हो सकता है। अपने अपने इष्ट की आराधना करते वक्त वो बिल्कुल उस प्रकार से एकदम तन्मय होता होगा, उसका भी कंठ अवरुद्ध होता होगा, तो वो भी वहां पर शुभ लेशाओं में चला जाता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इन शुभ लेशाओं के बिना देव की आयु बंधना पॉसिबल नहीं है। देव की आयु सिर्फ और सिर्फ शुभ लेशा के साथ ही बनती है। बात क्लियर है? तो इसीलिए मिथ्या दृष्टि भी आयु बांधते कि नहीं बांधते देव की? बांधते हैं, किंतु तीव्र कषाय के साथ नहीं बांधते हैं, मंद कषाय के साथ और अच्छी लेशाओं के साथ में बांधते हैं। ठीक है, चलिए। यहां तक बातें समझने आने के बाद में अब आचार्य महाराज हमें बता रहे हैं कि एक प्रश्न आया कि क्या ये सभी, एक प्रश्न यहां पर आ रहा है, लेश्या प्रति समय परिवर्तित होती है क्या? इसके बारे में और लेश्याओं का प्रकरण आपके मन में आना स्वाभाविक है, किंतु अभी यहां पर हम ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक लेश्या से दूसरे लेश्या में कैसे जाते हैं इसके लिए संक्रमण अधिकार को समझना जरूरी है। एक लेश्या में कितनी देर रह सकते हैं, इस प्रकार से उसका काल की अपेक्षा से वर्णन हमें समझना जरूरी है। तो हम आगे देखेंगे। अभी समझते हैं कि इन मार्गणा के 2 प्रकार के भेद भी किए गए हैं। मार्गणा 14 है और 14 मार्गणा जो है वो 2 प्रकार के भेदों में विभाजित की जाती है। उनका नाम क्या है? सांतर मार्गणा और निरंतर मार्गणा। मतलब जिन जीवों के उपस्थिति हमें जिन जिन मार्गणा में हमेशा प्राप्त होती है, मतलब ऐसी कोई मार्गणा, ऐसा कोई विषय हो कि जिसमें नाना जीवों की अपेक्षा कभी भी देखो उसमें कोई ना कोई तो जीव होगा ही होगा। चारों गति की अपेक्षा से देखो, ऐसा कोई समय आएगा कि नरक गति में कोई जीव नहीं है?
ऐसा कोई समय आएगा कि तिर्यंज गति में कोई जीव नहीं है, मनुष्य गति में नहीं है, देव गति में जीव नहीं है, ऐसा आएगा? तो गति की अपेक्षा देखा जाएगा, तो गति की अपेक्षा तो ऐसा लगता तो है कि गति की अपेक्षा हमेशा कोई ना कोई तो उस गति में होगा ही होगा। क्योंकि अभी हमने किस प्रकार की गति की चर्चा की? मुख्य चार गतियों की चर्चा की। किंतु जब इन्हीं गतियों के निर्वृत्त, पर्याप्त, पर्याप्त, लब्ध, अपर्याप्त, इनकी अगर चर्चा करेंगे तो ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती है कि जहां पर जीव कभी कभी नहीं पाए जाते। इसमें से एक है लब्धि अपर्याप्त मनुष्य। ये गति मार्गणा से संबंधित है, क्योंकि ये मनुष्य गति से संबंधित है विषय, इसीलिए उसको गति मार्गणा से जोड़ करके देखते हैं। तो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य ऐसे मनुष्य है कि ये जरूरी नहीं है कि तीनों त्रिकाल में कोई ना कोई तो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य पाया ही जावे। ऐसा भी समय आ सकता है कि उस समय में इस तीन लोक में कोई भी लब्धि अपर्याप्त मनुष्य नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जब जब उस लब्धि अपर्याप्त अवस्था में कोई भी मनुष्य नहीं होगा, तब लब्धि अपर्याप्त नाम की जो मार्गणा है, वो मार्गणा का अभाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ समय के लिए अभाव हो जाएगा, और फिर से कोई ना कोई तो उस मार्गणा में आ जाएगा, कोई ना कोई तो जीव लब्धि अपर्याप्त बन जाएगा, तो फिर से वहां पर वो उस मार्गणा में जीव पाए जाएंगे। तो जहां जिन मार्गणाओं में जीव कभी पाए जाते हैं, कभी उनका अभाव होता है और फिर से पाए जाते हैं, ऐसी मार्गणाओं को सांतर मार्गणा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांतर मार्गणा कहते हैं। अब सम्यक्त्व की चर्चा करो। सम्यक्त्व में जब देखा जाए तो मिश्र सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और उपशम सम्यक दृष्टि, कौन कौन से कह रहा हूं मैं? मिश्र सम्यक दृष्टि तृतीय गुणस्थानवर्ती, सासाधन सम्यक दृष्टि द्वितीय गुणस्थानवर्ती, और उपशम सम्यक दृष्टि। ये तीन प्रकार के सम्यक दृष्टि हमेशा पाए ही जाए ये जरूरी नहीं है। तो कभी कभी सासाधन सम्यक दृष्टि नहीं होते इस तीन लोक में, कभी कभी मिश्र सम्यक दृष्टि नहीं होते इस तीन लोक में, कभी कभी उपशम सम्यक दृष्टि नहीं होते इस जीव इस तीन लोक में। तब उन उन मार्गणाओं का अभाव हो जाता है, तब उन उन मार्गणाओं का अभाव हो जाता है। मैं आपके प्रश्न लूंगा, पहले समझ लेना। बात समझ में आ रही है? किंतु इसीलिए इन मार्गणाओं को क्या कहेंगे? सांतर मार्गणा कहेंगे। किंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि और क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि तीनों त्रिकाल में पाए ही जाएंगे। ऐसा एक भी समय नहीं होता कि क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, एक भी। अब देखो, क्षायिक सम्यक दृष्टि किसमें होंगे? मनुष्य में भी होंगे, और मनुष्य से मरण करके नरक में भी गए होंगे, वहां से मनुष्य से मरण करके भोग भूमिया मनुष्य या तिर्यंज भी बने होंगे, वहां भी क्षयिक सम्यक दृष्टि मिलते हैं, और देवों में भी तो क्षयिक सम्यक दृष्टि मिलते हैं हमको। तो इन प्रकार की चारों गतियों में जब देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं तो क्षयिक सम्यक दृष्टि होगा ही होगा। और क्षयिक सम्यक दृष्टि नियम से पंचेंद्रिय होगा कि नहीं होगा? नियम से मन वाला संगी होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब देवनार की पर्याप्तक मनुष्य और देवनार की पर्याप्तक तिर्यंज, पर्याप्तक मनुष्य, यही तो होंगे। और किस प्रकार के होंगे? क्षयिक सम्यक दृष्टि, गर्भज ही होंगे। मनुष्य और तिर्यंज की चर्चा चल रही है।
सम्मोर्छन नहीं होंगे, है ना। ये सबको तो जीव समाज और आदि चीजों को देखते 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 वहां जो सिद्धांत पड़े वो सब लगा के जा रहे हैं हम लोग। तो देख लेना, तीन काल में तीनों लोकों में क्षयिक सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टि हमेशा पाए ही जाएंगे। तो जहां पाए जाएंगे उन मार्गणाओं का अभाव नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? निरंतर मार्गणा कहेंगे। क्या कहेंगे? निरंतर मार्गणा कहेंगे। अब अंदर से एक आवाज निकल रही कि नहीं, एक मंशा निकल रही कि नहीं निकल रही है? तो जरा हिसाब तो लगा करके देखिए कि कौन कौन से सांतर है और कौन सी मार्गणाएं निरंतर है। ये पहला प्रश्न उठता है। दूसरा प्रश्न उठता है कि भाई जब अभाव हो जाता है सांतर मार्गणाओं का, तो कम से कम कितने समय के लिए होता है और ज्यादा से ज्यादा कितने समय के लिए होता है, ये भी जानना चाहेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो अब इसी के लिए आचार्य महाराज कहते हैं शांति से बैठो, आपको बनी बनाई हुई गाथा दे देते हैं, तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। गाथा क्रमांक 143 हमारे पास आ रही है सबसे पहले, जहां पर 8 सांतर मार्गणाओं का वर्णन किया जा रहा है। 8 सांतर मार्गणाओं का वर्णन किया जा रहा है। बड़ा कलर कलर वाला चार्ट है, बहुत सारे भड़क कलर दिखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सहन कर लेना इसको समझने के लिए। चलिए गाथाओं को देख लेते हैं पहले, फिर उसका अर्थ करेंगे। उवसम सुहुमाहारे वेगुव्य मिस्स नर अपजत्ते सासन सम्मे मिस्से सांतरगा मग्गना अठ। कितनी है सांतर मार्गणा? मार्गणा कितनी है? 8। 8 है। कौन कौन सी है? उवसम, सुहुम, आहारे, वेगुवीय, मिस्स, नर अपजत्ते। करो, कौन 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 अर्थ करना चाहेगा इसका? कौन अर्थ करना चाहेगा? बहुत बढ़िया, अरविंद जी बोलिए। एक एक शब्द को लीजिए। वरना भी है जी। उ सम मतलब उपसम सम्यक्त्व। बहुत बढ़िया, मतलब उपशम, ये उपशम सम्यक्त की अपेक्षा से वर्णन है। तो उपशम सम्यक्त तो मार्गणा सांतर मार्गणा है, पहली मिल गई। दूसरी सु, सुहम मतलब सूक्ष्म। सुहम सुहुमा आहारे। आहारे, तो ये शब्द को हमको निकालना पड़ेगा। दो शब्द है इसमें, सुहुमा सूक्ष्म आहारे में। आहारे। सुहुम आहारे, ये दो शब्द निकलेंगे। उस सुहुम शब्द का पहला अर्थ है सूक्ष्म। अरविंद जी कह रहे हैं कि सूक्ष्म, बिल्कुल ठीक है, किंतु सूक्ष्म शब्द किसके साथ लगेगा? सांप्रय संयम। सूक्ष्म सांप्राय संयम के साथ लगेगा, ठीक है। तो सूक्ष्म सांप्राय संयम के साथ में, मतलब सूक्ष्म सांप्राय संयम, ये मार्गणा भी सांतर मार्गणा है। आहारे, आहारे मतलब आहार मार्गणा आहारक। सीधी सीधी होती आहारक। है ना। अब आहार मार्गणा होती है, किंतु यहां पर कैसे समझे कि क्या है आहार? आहार मार्गणा की अपेक्षा से वर्णन है या आहारक का योग की अपेक्षा से वर्णन है ना। दो दो तो शब्द बन रहे हैं आहार की अपेक्षा से। तो यहां पर आगे जो जोड़ा गया है वेगुवियमिस, ये दोनों भी काय मार्गणा की अपेक्षा से वर्णन है। तो ये तीनों भी हम तर्क से लगा सकते हैं कि आहार मतलब आहारक का योग। और आगे शब्द आ गया वेगुवीय। वेगुवीय शब्द किसके लिए आता है? वैक्रयिक के लिए आता है। वैक्रयिक, किंतु अकेला वैक्रयिक है क्या? मिस शब्द उसके साथ में लगा हुआ है। और ये मिस किसके साथ लगेगा? दोनों के साथ लगेगा, आहारे के साथ भी लगेगा और वेगुव्य के साथ भी लगेगा। तो क्या क्या होगा? पहला है आहारक, आहारक मिश्र, ये दोनों भी हो जाएगी। और उसके बाद में वैकृत वैक्रयिक मिश्र, ये मिश्र। तीन हमें यहां पर मिल गई। ठीक है, देखो आहारक का योग अगर आप कहोगे तो आहारक मिश्र सांतर होगी कि नहीं होगी? एक सांतर है तो दूसरी सांतर होगी, क्योंकि एक से दूसरी जुड़ी हुई है वहां पर। चलिए, तो क्या क्या मिल गया हमको? आहारक, आहारक मिश्र और वैक्रयिक मिश्र मिल गया। आगे अरविंद जी पढ़िए चरण, फिर आगे जाएंगे। अणर
नर अपजत्ते। नर अपजत्ते, नर अपजत्ते मतलब नर मतलब मनुष्य, अपजत्ते मतलब अपर्याप्त। तो यहाँ पर लब्ध लब्धि लब्ध अपर्याप्त मनुष्य की लब्ध चल पर्याप्त पर्याप्त चल रही मनुष्य। है। बहुत बढ़िया, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला चरण, अगला चरण कौन करेगा? पारस पटनी जी बोलिए। ये सूक्ष्म संप्राय संयम आप बोले हैं यहाँ, तो हम्म। संयम तो मतलब वहाँ उस पर तो तीनों आ लेंगे। हाँ, खाली सूक्ष्म संप्राय संयम को कैसे लेंगे, बाकी जो संयम आ जाते हैं उसको नहीं लेंगे क्या? नहीं, सूक्ष्म सांप्राय को ही लेंगे ना, सूक्ष्म शब्द आ गया, सभी तो से इसमें लेंगे। 8वें 9वें स्थान वाले नहीं आएंगे? बाकी के नहीं, बाकी की जो है वो निरंतर में आएंगे, सांतर में। 8वें 9वें स्थान वाले कौन से? ओ, तो सूक्ष्म संप्राय नहीं रहेंगे, 8वें 9वें स्थान वाले रहेंगे। सूक्ष्म सांप्राय वाले सांतर में आएंगे, मतलब 10वें गुण स्थानवर्ती। तो 10वें गुण स्थानवर्ती जो है वो 10वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हमेशा कोई ना हाँ, कोई 10वें गुण स्थान में हो, ये जरूरी नहीं है। नहीं मैं ये कहता हूँ 8वां 9वां स्थान वाले हमेशा रह सकेंगे और नहीं 10वें देखो, स्थान वाले नहीं रहेंगे, ऐसा कैसे होगा? 8वां और 9वां गुण स्थान जो है वो 8वां और 9वां गुण स्थान किसके साथ जुड़ा हुआ है? सामायिक और छेदोपस्थापना के साथ जुड़ा हुआ है ना? पर सामायिक छेदोपस्थापना के साथ छठा सातवां अच्छा। गुणस्थान भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन नहीं है, तो यहाँ पर संयम की अपेक्षा से वर्णन है। ओ, ठीक है, अब मार्गणाओं का वर्णन चल रहा है, तो मार्गणा अलग, गुणस्थान अलग। ओ, ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए। ठीक ठीक है। हाँ बोलिए। शासन सम्मे मिस्से, करिए अर्थ इसका। पारस जी हो रहा है? हाँ बोलिए। हाँ, शासन सम्मे मिस्से का अर्थ करिए, शब्द को निकालिए उसमें से। किसका भैया जी, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। गाथा आपके सामने ना, दूसरा चरण उसका, अगला चरण शासन सम्मे मिस्से। हाँ, शासन सम्यक दृष्टि, मिश्र सम्यक दृष्टि। बहुत बढ़िया, शासन सम्य, सम्य शब्द मतलब सम्यक है, तो शासन मतलब सासाधन, तो सासाधन सम्यक दृष्टि, और मिस्से, मिस्से मतलब मिश्र सम्यक दृष्टि। ये दोनों भी क्या होगी? सांतरगा मग्गना। तो ये हाँ, सभी अब तक जो 8 बताई गई है, ये 8 मार्गणाएं सांतर मार्गणाएं कहलाती है। ठीक है, इनको छोड़ करके, इनको छोड़ करके सभी मार्गणाएं निरंतर मार्गणा कहलाएगी। इनको छोड़ करके सभी मार्गणाएं निरंतर मार्गणा कहलाएगी। क्लियर हो गया? सांतर निरंतर और उसके कौन कौन से आते हैं वो। सांतर निरंतर किसको नहीं समझा वो हाथ ऊपर करे। सांतर निरंतर जिसको नहीं समझा है, हाँ सुमन दीदी पूछिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जिस विषय के आधार पर आप संसारी जीव को खोजना चाहते हो, उनमें से कुछ विषय के आधार पर आपको हमेशा ही जीव नहीं पाए जाएंगे। मतलब मतलब अभी यहां पर उन्होंने जो नाम बताए थे उसकी अपेक्षा से लब्ध अपर्याप्त जीव, हम्म। तो क्या लब्ध अपर्याप्त जीव तीनों त्रिकाल में होंगे क्या? ये नहीं। ये प्रश्न है। तो आचार्य महाराज कहते हैं चूंकि ये मार्गणा सांतर मार्गणा है, अर्थात इसका कभी कभी अभाव हो जाएगा। मतलब ऐसा भी समय आएगा, कब? भूतकाल में आया था, वर्तमान काल तो एक समय का है, और आगे भविष्य काल में, मतलब तीनों कालों में कभी भी ऐसा हो सकता है कि अभी उस समय लब्ध अपर्याप्त मनुष्य पाए नहीं जा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं इस तीन लोक में। अच्छा, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? उस विषय के आधार पर जीवों का अभाव हो गया, ये इसका अर्थ है। तो सांतर मतलब जो जीवों का अभाव नहीं होता उसको सांतर बोलते हैं। नहीं, वो तो निरंतर हो जाएगा, निरंतर का मतलब सदा कंटिन्यूटी है, कभी अभाव नहीं अच्छा। होता। और सांतर मतलब अंतर सहित, अंतर मतलब वहां पर बीच में कट गया, बीच घट में गया। अभाव हो गया, अभाव सहित। प्रभाव से, ठीक है भैया। ठीक है, चलिए मानिक पाटील दीदी। नाही मलाही हेच विचारायचं होतं. क्लियर? क्लिअर झालं. चलिए बहुत बढ़िया। डॉक्टर शैला दीदी।
हाँ वंदना करिए, मुझे भी यही था लेकिन मुझे समझ में नहीं, मनुष्य लब्ध प्राप्त नहीं होते ऐसा कैसे क्या? उस समय नहीं होते, कुछ समय के लिए नहीं पैदा होते हैं, और ऐसा समय। मतलब तीनों तीनों लोकों में कोई भी नहीं पाया जाएगा। अगर आप ऐसा समय आ जाएगा, आप कहोगे अभी इस समय लब्ध पर्याप्त जीव कितने हैं मनुष्य, तो उत्तर आएगा शून्य। अच्छा। तो अगर शून्य आ जाएगा तो उस समय उस विषय की अपेक्षा से कोई जीव है क्या संसार में? नहीं है, तो उस मार्गणा का अभाव हो गया। लेकिन जैसे ऐसा समय आएगा कि जब मनुष्य एक। जैसे कोई कोई गुणस्थान है, जैसे कोई कोई गुणस्थान है, उस गुणस्थान में कोई नहीं पाया जाएगा। जैसे मिश्र सम्यक दृष्टि है, तीसरा गुणस्थान, हमेशा तीसरे गुणस्थान में कोई जीव रहे ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना? तो जैसे सांतर और निरंतर गुणस्थान होते हैं, वैसे सांतर और निरंतर मार्गणा है। लेकिन मनुष्य तो ये हर समय रहेगा, तो वहां लब्ध पर्याप्त जीव तो रहेगा क्यों? समुद्र से। क्या जरूरत है? देखो, नहीं आप चर्चा कर रही हो मनुष्य की, पर्याप्तक मनुष्य की। पर्याप्तक मनुष्य अलग है, लब्ध अपर्याप्तक अलग है। नहीं, वो अलग है, लेकिन वहां पर उत्पत्ति होती है ना समुद्र से जीव की। तीनों त्रिकाल हो जावे ये जरूरी नहीं, होगी तो वही होगी जहां जहां बताई है। अच्छा। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि 24 घंटे होती ही रहेगी, अच्छा। ये इसका अर्थ है। ठीक है? हम्म। और आगे स्वयं तो इसका मतलब है। आगे स्वयं बताएंगे अभाव होगा तो कितने समय के लिए अभाव होगा, ये भी स्वयं अगली गाथाओं में कहेंगे। अभी सिर्फ हमें स्वरूप समझना है सांतर और निरंतर का। ठीक है? सांतर मतलब कभी कभी ऐसे जीव नहीं पाए जाएंगे, बस ये बात है। और ये सारा कथन नाना जीवों की अपेक्षा से है। हाँ नीरज जी पूछिए। वरना भैया, हाँ। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे अभी जो मीटिंग के अंदर अपन 250 की लोगिंग है, हम्म। या 258 या 260 की लोगिंग है, तो हम्म। कुछ समय के लिए कुछ जीव वहां से निकल जाते हैं और फिर पुनः वापस आ जाते हैं। इस तरह से ये शांत रहे मार्गण। आपने जो कहा वो उन उन जीवों की अपेक्षा से सांतरता आ गई। जैसे और फिर वापस वहीं जैसे प्रमोद जी अभी है, वो। 10 मिनट के बाद में उन्हें कोई फोन आ गया करके 5 मिनट के लिए वो अपने स्वाध्याय से उठ के चले गए और वापस आ गए, ये उस प्रमोद जी की अपेक्षा से वर्णन हो गया। अगर मान लो स्वाध्याय चल रहा है, स्वाध्याय कंटिन्यू चल रहा है, और उसमें बीच में 5 मिनट का समय ऐसा आ जावे कि सभी के इंटरनेट खराब हो जावे, और सभी के जी इंटरनेट खराब हो जाने की वजह से कोई भी कुछ भी नहीं सुन पाया, तो पूरे 1.5 घंटा सब लोग सुना, किंतु 5 मिनट बीच के ऐसे आ गए कि वहां पर किसी ने नहीं सुना, तो 5 मिनट प्रवचन सुनने का अभाव हो गया। नाना जीवों की अपेक्षा से, गुलबर्गा वाले हैं, लखनऊ वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, पूना वाले हैं, सबकी अपेक्षा से, नाना जीवों की अपेक्षा से। ठीक है? क्लियर तो है? वो काल का जो अंतर है, काल का अंतर पढ़ना शांतर में आएगा। बिल्कुल। और निरंतर निरंतर मतलब हमेशा, अब आप कोई अंतर नहीं आ रहा है। निरंतर आप बोलते जा रहे हो तो आपका अंतर नहीं आएगा, बाकी हमारे अनुसार अंतर आ की सकता है। अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। ठीक है? बोलने की अपेक्षा से नहीं, जैसे तो पढ़ाने अपेक्षा अलग अलग लगा सकते हैं। यहाँ पर नाना सुनने के हिसाब से नाना तो जीवों की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई तीर्थ क्षेत्र है, ठीक। ऐसा कोई तीर्थ क्षेत्र है, और बहुत जगह पर ऐसा होता है। ऐसा कोई तीर्थ क्षेत्र है कि पूरे वर्ष भर वहां पर लोग आते ही रहते, आते ही रहते, आते ही रहते हैं। एक जाएंगे, दूसरे आते, दूसरे आएंगे, तीसरे जाते हैं, सब लोग जाते रहते हैं। किंतु कभी कभार एक आध दिन ऐसा आ जाता है कि आज बाहर गांव से कोई भी यात्री आया ही नहीं पूरे दिन में। तो उस दिन बाहर गांव के यात्रियों का अभाव हुआ कि नहीं हुआ उस क्षेत्र पर? बोलिए नीरज जी। हुआ। हुआ। तो उनकी अपेक्षा से, हुआ। गांव की यात्रियों की अपेक्षा से, वहां पर उस दिन यात्रियों का अभाव रहा, फिर दूसरे दिन आ गए, तो एक दिन का अभाव हुआ। मतलब क्या है? यात्रियों का अभाव होता है। मैं यात्री शब्द लगा रहा हूं क्योंकि उस गांव के लोग तो रहेंगे रहेंगे, उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। बट यहां पर जी जो जी। चर्चा चल रही है वो सभी प्रकार की अपेक्षा से है।
जी, ठीक है, चलिए वरना भैया। प्रमोद जी। ये कह रहे देवों के केस में कैसे होगा, देवा मतलब वहां भी जो है रुक हाँ देखो क्या क्या बढ़िया बात है यहाँ पर, देवों क्या, और देवों में भी, और सिर्फ देवों की चर्चा क्यों, नारकियों की भी तो हो सकती है। हाँ नारकियों की और हाँ, उन्होंने वैकृतिक काय योग को नहीं लिया, सिर्फ मिश्र योग को लिया, मतलब अपर्याप्त अवस्था। अपर्याप्त अवस्था, पर्याप्त अवस्था में तो जीव है, किंतु अपर्याप्त अवस्था में कोई नहीं है, वैक्रयिक मिश्र का अभाव है। इस मतलब जन्म नहीं हो रहा है। के लिए उतने समय के लिए नरक और देव में, कोई जन्म ना हो, नरक कोई और जन्म देव नहीं। में कोई जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है, या अपर्याप्त अवस्था में नहीं है। हाँ मतलब वही हो गया। अर्थ यही हो गया, हाँ, है ना। चलिए, तो मतलब ऐसा इतना, मतलब उसमें भी वहां ऐसा समय होता है, मतलब तो और बताएंगे, कितना होता है ये सब वो बताएंगे आगे। बताएंगे कम से बताएंगे। कम एक समय के लिए होता है, बहुत कम है, एक समय के लिए कम से कम, बट अधिक से अधिक हो जावे तो दिनों में भी जा सकती है गाड़ी। ठीक है, चलिए मीनाक्षी दीदी। मीनाक्षी दीदी, वीडियो बंद हो गया क्या आपका? चलिए दूसरा, यहाँ पर कोई दीदी है, आपने रियल मी नाम से लॉगिन है, अगर हो सके तो अपने अपने नाम डाल दिया करो, ताकि आप लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके। बोलिए दीदी, आपको मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, हाँ बोलिए। किसको किया? हाँ हो गया दीदी, अनम्यूट हो गया, बोलिए, पहले अपना नाम बताइए, शहर का नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। मैं अनम्यूट हो गई क्या? अनम्यूट आप हो गई, आपने हैंड रेज किया है ना। हाँ, मैं ये बोल रही थी भैया जी कि ये जो अपन ने अभी शांतर की 8 मार्गणाएं बताई हैं, उसमें ज्यादातर काय योग, सम्यक और संयम की आई ना, उसी के तो वो आए। बाकी 14 मार्गणाओं में कैसे डिवाइड हो गया? तो 6 ही बची ना, बाकी तो। हाँ तो जो है उसका ही वर्णन करेंगे, बाकी इसका मतलब बाकी सब निरंतर है। अच्छा, तो मतलब लेकिन इसमें भी तो इंद्रिय की अपेक्षा आ जाएंगे कि पंच इंद्रिय रहते हैं इसमें भी। ये जो शांतर में भी तो पंच इंद्रिय आ ही गए ना। जैसे जिनके जिनके नाम आए उतनी ही शांत। काय योग। एक मिनट सुन लीजिए, हाँ, जिनके नाम आए उतनी ही शांतर है, जिनके नाम नहीं आए उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, तो सभी की सभी निरंतर है, उनमें जीव पाए ही जाएंगे। मैं ये बोल रही जैसे बैक्रिया मिश्र योग, आहारक काय योग, तो इसमें पंचेंद्री तो है ना, संगी पंचेंद्री तो कि नहीं है? एक मिनट, आप इंद्रिय की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हो या योग की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हो? नहीं, मुझे वही नहीं समझ में आया एक्चुअली कि इसमें जो 8 शांतर मार्गणाएं बताई आपने, तो एक उसमें इंद्रिय गति सभी आ गई ना, इनके बीच में आ तो गई ना। पहले समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए, जब हाँ एक जी। मार्गणा का विचार चलता है तब उसी मार्गणा की अपेक्षा से उस जीव का वर्णन होता है। जैसे अगर मैं आपको पंचेंद्रिय कहूं, तब आपका मनुष्य की अपेक्षा से, स्त्री की अपेक्षा से कोई वर्णन वहां पर नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा। आप पंचेंद्रिय हो, आपका वर्णन पंचेंद्रिय की अपेक्षा से किया जा रहा है। फिर आपके लाइन में, आपकी कैटेगरी में कौन है? देव भी है, नारकी भी है, तिर्यंज भी है, सब है। जब अच्छा, आपका पंचेंद्रिय करके वर्णन चल रहा है, जब आपका स्त्री करके वर्णन चल रहा है, तो आप तो मतलब काय की उसमें। चर्चा नहीं है वहां पर, दर्शन ज्ञान की चर्चा नहीं है वहां, सम्यक्त्व की चर्चा नहीं है, वो सिर्फ स्त्री की चर्चा है, वेद की चर्चा है। मेरा नाम भैया अर्चना जैन है, मैंने पहले लिखवाया था, अभी पता नहीं क्यों इसमें आ नहीं रहा। आपके यहाँ पर, आपको जब भी आप लोग ज्वाइन करते हो ना, तो ज्वाइन करते वक्त आपको अपना नाम वहां पर डालना है, तो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अच्छा। वहां पर क्या होता है कि अगर जूम या आपका अगर डिवाइस है, वो अगर बच्चे यूज करते हैं, तो उनकी कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए उनका वो वाला नाम चला जाता है, तो वही कायम होता है। तो मोबाइल का नाम आ गया। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जब स्वाध्याय को ज्वाइन करते हो, तो वहां पर आप अपना नाम टाइप कर लो, ठीक है। और ज्वाइन होने के बाद भी आप उसको चेंज कर सकते हो, वहां पर जो 3 लाइंस, 3 डॉट दिखते हैं, 3 डॉट पे चले जाओगे तो रीनेम करके आ जाता है, तो आप रीनेम करोगे तो फिर आपको वहां पर आप अपना नाम टाइप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंजलि दीदी पूछिए। बट दीदी बात समझ में आ गई आपको? अर्चना दीदी, बहुत महत्वपूर्ण ये है एक विषय, क्योंकि मार्गणा में क्या है, जब आप मार्गणा का विचार कर रहे हो तो वहां पर वो वाला विचार नहीं है बाकी वाला, क्योंकि कैटेगरी का, आपने कैटेगरी कौन से आधार पर करी है, उस आधार पर कैटेगरी का विचार करता है। ठीक है,
चलिए अंजलि दीदी आपको पूछिए। वंदना भैया, अभी प्रमोद भैया ने जो पूछा वही मुझे भी पूछना था, लेकिन उसमें एक ऐड करूंगी कि वैक्रिक मिश्र तो नहीं है, लेकिन फिर आहारक मिश्र भी तो नहीं होता ना। तो आहारक मिश्र और आहारक का योग दोनों नहीं होते। तो उनको भी उसी में पकड़ना चाहिए ना, जो देव के मतलब वैक्रिक में जैसे में पकड़ा, वैसे आहारक मिश्र और आहारक को भी पकड़ना चाहिए ना। क्योंकि उसका संबंध कैसे लगाएंगे उसके साथ? आहारक मिश्र आहारक का योग का वैक्रिक मिश्र के साथ में कैसे संबंध लगाएंगे? नहीं, संबंध नहीं ना, तो वो जैसे सांतर अंतर सॉरी सांतर मार्गना है, वैसे ये भी तो वही पकड़ना चाहिए ना। अगर कैसे पकड़ेंगे? अगर होगी तो पकड़ेंगे ना, क्योंकि आप ये बात समझिए, वैक्रिक का योग में क्या हो सकता है? वैक्रिक का योग किसका है? पर्याप्तक देव पर्याप्तक नारकी। वो तो ही जीव, उनका तो कभी अभाव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है वैक्रिक का योग देव और नारकी पर्याप्तकों की अपेक्षा तीनों त्रिकाल चलेगा, तो उसको सांतर में कैसे डालेंगे? एक बात हो गई, सुनो। किंतु ऐसी बात तो हो सकती है कि थोड़े समय के लिए ना नरक में कोई उत्पन्न हो रहा है और ना देव में कोई उत्पन्न हो रहा है, ये हो सकता है, गैप आ सकती है बीच में। और वो गैप जब आएगी तब उनकी दोनों की निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था क्या नहीं चलेगी, और निर्वृत्त नहीं रहेगी, नहीं चलेगी तो वैक्रिक मिश्र का योग नहीं चलेगा, उसका अभाव हो जाएगा। किंतु ये बात आहारक का योग के साथ तो नहीं चल सकती है, क्योंकि एक बार अगर किसी ने जन्म ले लिया आहारक मिश्र का, ठीक है, आहारक मिश्र जब तक कितना बन रहा है तब तक आहारक मिश्र है, और अगले अंतर्मुहूर्त के लिए आहारक का योग है। जिस समय किसी भी महाराज जी को आहारक रिद्धि नहीं है, अभाव हो गया। किसी भी महाराज जी को आहारक रिद्धि नहीं है, तो उतने समय के लिए आहारक का योग भी नहीं होगा और आहारक मिश्र का योग भी नहीं होगा। तो अभाव हो गया कि नहीं हो गया? अभाव हो गया तो सांतर हो गई कि नहीं हो गई? जैसे रिद्धिधारी मुनि महाराज का अभाव हो सकता है, वैसे पर्याप्तक की अपेक्षा से अभाव नहीं होता है। इसीलिए वैक्रिक का योग सांतर में नहीं निरंतर में जाएगा, किंतु आहारक का योग पर्याप्तक मुनि महाराज की अपेक्षा से अंतर में आ सकता है, क्योंकि अंतर में नहीं होती है, विशेष है। बिल्कुल क्लियर? और हाँ, और एक मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे एक मैंने सोचा कि हम लोग स्वाध्याय तो करते हैं, तो हर रोज 7 दिन में से एक दिन हमारा स्वाध्याय नहीं होता, लेकिन हम खुद जब स्वाध्याय करते हैं तो क्या वो सांतर में आएगा या अंतर में आएगा? अपेक्षा से बढ़, देखो सारे उदाहरण जो है ना, ये 1:1 नहीं बैठते हैं, आप किसी एक विषय के आधार पर बैठते हैं। यहाँ पर मार्गणा का पूरी मार्गणा का अभाव हो रहा है, किसी की मतलब किसी भी प्रकार की जीवों की अपेक्षा से ले रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप स्वाध्याय कर रहे हो, तो आपकी अपेक्षा से स्वाध्याय का तो अंतर नहीं बना कि रत्नत्रय जूम चैनल पे ऑनलाइन जो स्वाध्याय हो रहा है उसका अभाव हुआ वो रविवार। तो वो सबकी अपेक्षा से पूरे इस 3 लोक में जितने जीव रत्नत्रय जूम चैनल देखते हैं, उन जीवों का रविवार के दिन अभाव हो जाएगा। कोई भी दिन उस दिन सफाई नहीं है तो कैसे देखेंगे? आ गई बात समझ में? तो नाना जीवन की अपेक्षा रविवार को रत्नत्रय जूम चैनल का अभाव हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, सोमवार के दिन फिर से आ जाएगा, तो अंतर पड़ा और फिर आगे तो अंतर सहित हो गया। सही हो गया। चलिए मीनाक्षी दीदी। भैया जी मेरे साथ ही हो रहे 8 लिखा है ना? कैसे कैसे देखो, उहुम उवसम सुहुम आहारे, लगाओ एक एक। उपशम सूक्ष्म सांप्राय और आहार के आहारक और आहार के 2 कर देना। 2 किए कि नहीं किए? 1 लिखा है। 2 हो जाएंगे, क्यों नहीं? अभी हो गए। जब आहारक रिद्धिधारी मुनिराज ही नहीं है तो दोनों के दोनों भी अभाव हो जाएगा। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सुरेखा शाह दीदी अहमदाबाद, बोलिए। वंदना भैया, हाँ दीदी। मेरा कहना है कि जो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य आया है ना सांतर में, तो मनुष्य पर्याय तो निरंतर है गति में, तो
वो तो निरंतर में आएगी। मनुष्य गति, पर्याप्त मनुष्य। हाँ, पर्याप्त मनुष्य, हम्म। बराबर है। वो तो ऐसा है ना कि पर्याप्त मनुष्य के शरीर में प्रति समय समूर्छन जीव लब्ध पर्याप्तक उत्पन्न होते हैं। ये तो प्रति फिर समय शब्द कहाँ से आया? वो नहीं, प्रति समय नहीं होता है। ये प्रति समय नहीं है, इसीलिए अभी इसके पहले भी किसी ने प्रश्न पूछा था, भाई डॉक्टर शैला दीदी ने पूछा था, उत्पत्ति की अपेक्षा वो जगह बताई गई है, अच्छा, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा होंगे ही। जैसे हमारे घर में मच्छर होते हैं, 12 महीने अच्छा, में होते हैं, बारिश के सीजन में होते हैं, हमारे घर में मच्छर होते हैं, इसका जरूरी नहीं कि हर रोज हो जावे। हर रोज होता है, वैसे- मतलब उसका तो वैसे- लब्ध पर्याप्तक जीव मनुष्य में हर रोज हर समय नहीं पाए जाते, ऐसा नहीं है। नहीं पाए जाते। अब वो कितने समय के लिए अभाव होता है और ज्यादा से ज्यादा कितने समय के लिए अभाव होता है, ये आगे पता चले। अच्छा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। विजयलक्ष्मी दीदी। ये जो अभी हम लोग 8 देखे हैं, ये मतलब योग मार्गणा मेन 14 जो मार्गणा है, जैसा कि गति, इंद्रिय योग, मतलब ये योग मार्गणा मेन योग मार्गणा में के काय योग के इतने ऐसा है ना, वो अंतर के पूर्ण योग मार्गणा नहीं पकड़ने का। लेकिन अभी इसमें पूछा तो 14 मार्गणा में से 8 मार्गणा, तो मैं समझ रही ऐसा कैसा योग मार्गणा के बाकी के तो निरंतर है ना। इसीलिए सबसे पहले मैंने कहा था प्रभेद सहित जब देखा जाता है तब, तो प्रभेद सहित करिए। अब गति मार्गणा का जो मूल भेद है वो 4 ही किए हैं, अपर्याप्त, ये और भी प्रभेद में चला जाएगा। अच्छा, मतलब टोटल मार्गना पकड़ने का तो ये गति के 4, योग के 15, ऐसा सब टोटल करना है। करने पड़ेंगे तब जाकर, नहीं तो मूल तो 4 आपने गति के कर लिए भेद, हाँ, तो अब नहीं समझ आया। भी नहीं आ गया, लब्ध अपर्याप्त जो है वो मनुष्य गति का प्रभेद हो जाएगा। वही ठीक है, तो मेन मार्गना नहीं पकड़ने का उसको। सीधे नहीं बोला, ऐसा शब्द ही नहीं लगाया। प्रभेद सहित मार्गणाओं के जब देखते हैं तब 8 मार्गणा ऐसा बनता है। चलिए, और वो 8 शब्द क्यों लगाया? क्योंकि गाथा में आचार्य भगवत स्वयं लिखते हैं 8 करके। ठीक है, चलिए, और आचार्य महाराज ने लिखा और मैं नहीं बताऊंगा तो दोष लग जाएगा। चलिए, गंगवाल जी पूछिए। ये पहली संतर मार्गना जो कही वो उपशम सम्यक्त्व मार्गना कही, और 7वें 8वें जगह पे शासन सम्यक दृष्टि और मिश्र सम्यक दृष्टि। तो यहाँ शासन सम्यक दृष्टि जीव है, मिश्र सम्यक दृष्टि जीव है, और ये सम्यक्त्व मार्गना, ये यहाँ उपशम सम्यक्त्व वाले जीव नहीं आएंगे क्या? उपशम सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं समझना क्या? जीव की अपेक्षा से देखेंगे तो उपशम सम्यक दृष्टि शब्द आएगा। शासन जो है वो सासाधन सम्यक्त्व की अपेक्षा से मार्गणा सम्यक्त्व है, किंतु वर्णन तो जीव का ही है। तो कौन नहीं मिलेंगे? जीव नहीं मिलेंगे। जीव का विशेषण कौन सा? मिश्र सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, इस अपेक्षा से वर्णन। और पहले इसमें सम्यक्त्व मार्गना में जो है उपशम सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि जीव नहीं मिलेंगे। हाँ, क्योंकि देखो मार्गणा के द्वारा किसको खोजा जा रहा है? जीव को, और मार्गणा विषय है, मार्गणा विशेषण है। तो उस जीव के बारे में वर्णन कैसा करोगे? जो उपशम सम्यक्त्व की मार्गणा इस विषय की अपेक्षा से जिस जीव को देखा जा रहा है उसे उपशम सम्यक दृष्टि कहेंगे, और उन जीवों का अभाव, इसीलिए उपशम सम्यक दृष्टि जीवों का अभाव। और चूंकि सम्यक दृष्टि जीवों का अभाव होता है, ये कारण है, तो कार्य उसकी मार्गणा, उस मार्गणा का अभाव है, इसलिए मार्गणा को सांतर कहा। तो मतलब यहाँ वहां ऐसा लिखना पड़ेगा अपने को कि उपशम सम्यक दृष्टि जीव, जैसे यहाँ सासाधन लिखा है, मिश्र सम्यक दृष्टि लिखा है, वैसे ही यहाँ पहले इसमें उपशम सम्यक दृष्टि जीव। देखो चर्चा किसकी चल रही है? मार्गणा की चल रही है। सांतर निरंतर भेद किसके किए हैं? मार्गणा के किए हैं। तो हम क्या कहेंगे? उपशम सम्यक, तो ये सम्यक तो मार्गणा का जो भेद है वो सांतर मार्गणा में आएगा। जीवों के भेद नहीं किए जा रहे, जीवों के भेद अपने आप विशेषण की अपेक्षा से बन जाएंगे। अच्छा, सांतर और निरंतर किसके भेद है? मार्गणा के है, विषय के है। और विषय किसको संबंधित है? जीवों को है, इसीलिए उनको तो लागू हो ही जाएगा। उपशम सम्यक्त्व में अंतर पड़ेगा। उपशम सम्यक्त्व मार्गणा, ये सांतर मार्गणा है।
क्यों सम्यक तो मार्गणा। मार्गणा है, क्यों सांतर मार्गणा है? तो उपशम सम्यक दृष्टियों का अभाव पाया जाता है, इसीलिए उपशम सम्यक तो मार्गणा सांतर मार्गणा है। एक कारण बन रहा है, दूसरा कार्य बन रहा है। अच्छा, क्लियर है गंगवाल जी? हाँ हो गया, क्लियर हो गया। चलिए माया तो खाली दीदी। वंदना भैया. हाँ दीदी। भैया क्षणिक सम्यकत्व ही मार्गणा निरंतर आहे. हो. मग आपल्या इथे तर केवली श्रुत केवलीचं पादमूल नाहीये चौथ्या काळाशिवाय. मग हे विदेह क्षेत्राच्या अपेक्षेने आहे का? मग नेचुरली विदेह क्षेत्र से अपेक्षा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसकी अपेक्षा से कह रहे हो। या स्वाध्याय चल रहा है भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, तो उसी की अपेक्षा से वर्णन करो, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये तीनों लोगों की अपेक्षा, जहां जहां जीव पाए जाते हैं उनकी अपेक्षा से वर्णन है। ठीक है. चलिए रेखा दीदी। दीदी अनम्यूट नहीं हुआ। अभी गति मार्गणा की अपेक्षा से, लेकिन यहाँ गुणस्थान का भी वैसी तो चर्चा चल रही है। अभी नहीं, अभी नहीं। गुणस्थान की चर्चा नहीं चल रही है। गुणस्थान की चर्चा उससे संबंध बनता है, इसीलिए किससे? हाँ, सूक्ष्म संयम जो है ये कौन से गुणस्थान में बनता है? एक ही गुणस्थान में बनता है, 10वें, इसलिए उसकी चर्चा आ गई। हाँ ठीक ठीक है। किंतु अगर गुणस्थान की अपेक्षा से करने जाओगे तो 10वें गुणस्थान में कौन आता है? जो श्रेणी आरोहण किया है वो करने वाले। हाँ 9वें गुणस्थान और 8वें गुणस्थान में, जो 8वें में जो है वही 9वें में आएंगे, 9वें से 10वें में आएंगे। तो अगर एक का अभाव बोले तो बाकी गुणस्थान का अभाव हो जाएगा, है ना। तो 8वें 9वें गुणस्थान का अभाव भी हो जाएगा, तो भी इसका अर्थ ये नहीं कि सामायिक और छेदोपस्थापना का अभाव हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 6ठा 7वां गुणस्थान भी है। हाँ। तो वो संयम बना रहेगा। उपशम सम्यक्त्व की अपेक्षा से तो ऊपर के भी आएंगे ना 8वें। उपशम की अपेक्षा, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम दोनों की अपेक्षा से लेना। हाँ दोनों की अपेक्षा। ठीक है। चल हाँ। डॉक्टर मधु दीदी। वंदना भैया जी, बस यही पूछना था कि ये प्रथमोपशम द्वितीयोपशम दोनों लेना है क्या? अभी आपने बताया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर आचार्य भगवान स्वयं उसका खुलासा कर देते, जैसे अगली गाथाओं में किया है। वहां पर उन्होंने प्रथमोपशम की अपेक्षा से अलग वर्णन किया है, गाथा अलग आएगी, इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर सिर्फ उपशम सम्यक दृष्टि इतना ही समझना है। तो उसको यहाँ पे तो अपन दोनों समझेंगे ना, अगर अपन उसको उपशम सम्यक दृष्टि समझ रहे हैं। एक रूप से उपशम सम्यक को समझना है बस। ठीक है। विजय पाले दीदी। वंदना पंडित जी। ये 14 मार्गणा में जो प्रकार है ना 14, उसमें जो प्रकार है उसमें जो डिटेल आगे वर्णन दिया है उसमें से ये भेद लिया है ना। इनके प्रभेद कर दिए दीदी। देखो जैसे सम्यक मार्गणा है तो सम्यक मार्गणा में अलग अलग प्रकार की मार्गणा के भेद है। क्षयिक सम्यक मार्गणा है ना, या फिर मिश्र सम्यक मार्गणा है, उपशम सम्यक मार्गणा है, क्षयोपशमिक सम्यक मार्गणा है, या फिर मिथ्या दृष्टि सम्यक मार्गणा है, या मिथ्या तो मार्गणा है उसको कहिए। तो ये एक मार्गणा के अंतर्गत जो भेद है उसमें से भी अगर कोई सांतर है और निरंतर है तो सांतर को अलग निकाला है। इसलिए जल्दी ध्यान में नहीं आता बाकी सब। इसलिए क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, आपने मेरे मन की बात छीन ली। मैं ये कहने वाला ही था भी, क्योंकि क्या है ना, ये प्रकरण और ये गाथा अगर मुझे पूछा जाए तो मैं 14 मार्गणाओं के अंत में रखता। ये गाथा मैं सांतर निरंतर वाले भेद जो है ये मैं 14 मार्गणाओं के अंत में रखता। क्यों? कि आप 14 मार्गणाओं के अभी तक प्रभेद मालूम ही नहीं है जो पढ़ रहा है उसको, इसलिए समझने में पहली बार पढ़ रहा है उसको अगर भेद ही मालूम नहीं है तो वो कैसे समझेगा कि सूक्ष्म सांप्रदाय क्या होती है ना। ये इसलिए समझने में कठिनाई आती है। बट अब क्या है ना कि मैंने वही तो कहा ना कि देखो ये बात ऐसी है कि ये जो गोमटसार जीवकांड जो है ये कोई भी स्वाध्यायी पहली बार जब पढ़ता है उसके पहले बहुत सारी चीजों की उसकी तैयारी हुई रहती है, और वो समझ करके आचार्य भगवत उस प्रकार का ग्रंथ लिखते हैं कि सभी ग्रंथों में सभी डिटेल्स पहले से नहीं दिए जा सकते। थोड़ा इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र में सीधे प्रथम अध्याय में अनुयोग द्वारों का वर्णन कर दिया जो षटखंडागम का विषय है, धौला जी का विषय है,
और उसके समझने के लिए गुणस्थान के बारे में एक चकार शब्द नहीं किया है। गुणस्थान की चर्चा कहीं पर भी, गुणस्थान क्या होता है, कौन से गुणस्थान होते हैं, उन गुणस्थानों का स्वरूप क्या है, उमा स्वामी महाराज ने कुछ नहीं बोला। अब उन्होंने नहीं बोला, पूजपाद स्वामी ने भी नहीं बोला, है ना। और हम लोगों ने क्या किया, सीधे चल करके सर्वार्थ सिद्धि पढ़ना बैठ गए। तो इसीलिए हमने जब सर्वार्थ सिद्धि पढ़ी और पढ़ाई, तब जाकर के उसमें गुणस्थान का प्रकरण ऐड कर दिया पहले अध्याय में, और मार्गणा का प्रकरण भी ऐड कर दिया, क्योंकि जिसको गुणस्थान और मार्गणा पता नहीं है वो अनुयोग द्वार को समझ ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए। इसीलिए जो लोग समझते हैं कि मैंने तत्वार्थ सूत्र हर रोज पढ़ता हूं, पिछले 25 साल से पढ़ रहा हूं, हाँ पढ़ रहा हूं, पढ़ने के मार्क्स मिल रहे हैं, समझने के मार्क्स कब मिलेंगे यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय जो है वो सीधे सीधे षटखंड आगम है, सीधा, मतलब सार उसका, ऐसा मैं कह सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 हाथ ऊपर आ गए, मैं सोचा सब खत्म हो गए थे। चलो अनुपमा दीदी पूछिए। हे सूक्ष्म संप्रदाय 10 गुणस्थान ना, तर मग ते सांतर मार्गना कसं काय होऊ शकते काय असं? देखा, यहाँ पर आप गुणस्थान की चर्चा ही नहीं करना। सूक्ष्म सांप्रदाय का जो संयम है, सूक्ष्म सांप्रदाय नाम का जो चारित्र है, उस चारित्र को धारण करने वाले जीवों का कुछ समय के लिए अभाव हो सकता है, और जब उन जीवों का ही अभाव होगा तो फिर सूक्ष्म सांप्रदाय चारित्र कहाँ दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसीलिए उसका अभाव हो जाता है और उसको सांतर में आ जाती है। ठीक है, चलिए। सब लोग संडे को जैसा रत्नत्र जूम चैनल नहीं चलता है उसके जैसा समझ लेना। हाँ, डॉक्टर मधुर दीदी पूछे, फिर उसके बाद कुसुम छाबड़ा दीदी। मेरा कल का क्वेश्चन और रह गया था कि ये जो मार्गणाओं के नाम है, ये इसी ऑर्डर में लर्न करने चाहिए जैसे इसमें अपनी गाथा में आते हैं, या अपन दूसरे ऑर्डर में कर सकते हैं? दूसरे ऑर्डर में करने का कारण कोई है ही नहीं है, क्योंकि एक आचार्य ने एक क्रम बना दिया है और उसी की अपेक्षा से उन्होंने चीजों को समझाया है, तो ज्यादातर वही उसी को फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, पर ये जो क्रम उन्होंने बताया है वो क्रम को याद रखने के लिए अगर गाथा अगर याद कर लेंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा। जी, मतलब जैसे मैंने ऐसे याद किया हुआ था, जैसे कषाय काय, तो दोनों का साथ में आ गए, संज्ञा संयम दोनों साथ साथ आ गए। उस हिसाब से कर सकते हो, उसमें मतलब ये किसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हर एक का अपनी धारणा में विषय को रखने की तर्कना अलग अलग हो सकती है, ठीक है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। किंतु अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगा आचार्यों की जो वाक्य है उसके अनुसार चलो। और सर्वार्थ सिद्धि पढ़ते हो तो हमने ये वाली चर्चा बहुत बार की थी कि यही सीक्वेंस क्यों दिया, दशधर्म है तो दशधर्म का सीक्वेंस ऐसा ही क्यों आया, बहुत सारी चीजों का सीक्वेंस ऐसा ही क्यों है, इसका सीधा उत्तर आचार्यों को पूछा गया और उन्होंने उत्तर भी दिया है। कुसुम दीदी पूछिए, चलिए अंतिम प्रश्न, फिर आगे बढ़ेंगे। भैया 14 मार्गणा में से 5 मार्गणा है, सांतरण मार्गणा है क्या? फिर से बोलिए दीदी, आपका आवाज कट हो रहा है। हाँ, ये जो अब ये मैंने देखा, ये 5 मार्गणा ही है, सांतरण मार्गणा है क्या? 5 मार्गणा कौन सी? ये इसमें 5 ही आई है, सम्यक तो संयम योग गति, ऐसे 5 ही आई है, तो बाकी का निरंतर है क्या? अभी पिछले 10-15 मिनट में बाकी की दीदी पिछले 10-15 मिनट में स्वाध्याय सुना आपने? हाँ, इसी के ऊपर चर्चा चली। प्रभेद के साथ में जब देखा जाएगा तभी तो आपको 5 है, 8 है, 10 है, ये सब समझ में आ जाएगा प्रभेद के साथ, ठीक है ना। मूल का यहां विषय ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा विषय और आगे बढ़ाते हैं, इसको अगली गाथा की तरफ चलते, क्योंकि नेचुरली और एक प्रश्न मन में उठ रहा था कि ये मार्गणाएं सांतर है, इनका अभाव हो जाता है, किंतु अभाव कम से कम कितने समय के लिए होता है और ज्यादा से ज्यादा कितने समय के लिए होता है, तो इसे विरह काल कहा गया है। तो जघन्य और उत्कृष्ट विरह काल सांतर मार्गणाओं का बताने के लिए अगली 2 गाथाएं हमारे पास आ रही है, और आज ये 2 गाथाएं करके हम लोग पूर्ण कर लेंगे।
मैं आपको यहां से शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। बड़ी सरल गाथा है। सप्तदिनाचं मासा वासपुधत्तं च बारस मुहूर्ता पल्ला संखम तिह्नम वरम वरम एग समयोदु परमुव समसहिदाये विरदा विरदीये 14 दिवसा विरदीये पन्नरसा विरहित कालो दुबोधवो। आचार्य महाराज कह रहे हैं अभी जो पहले 8 सांतर मार्गणाओं के जो नाम दिए गए थे वो सब सुहुम आहारे, ये आपको याद करने होंगे 8, और फिर 8 के साथ में यहां जो नंबर्स आ रहे हैं उनका आपको क्रम क्रम से संबंध लगाना है। तो यहां पर सबसे पहले कौन सा दिया? सत्त। पहला कौन सा दिया यहां पर? सत्त दिना, 7 दिन। तो 7 दिन का संबंध किससे लगेगा? उपशम सम्यक्त्व मार्गणा के साथ लगेगा। तो उपशम सम्यक्त्व का अभाव कितने दिन के लिए हो सकता है? 7 दिन के लिए हो सकता है। ये कौन सा है? ये उत्कृष्ट विरह काल है। ज्यादा से ज्यादा उपशम सम्यक्त्व पाया नहीं जाएगा तो कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। 7 दिन के बाद में अगले समय से कोई ना कोई तो उपशम सम्यक्त्व को धारण करेगा ही करेगा। ठीक है, चलिए अगला है छम्मासा, 6 महीने। किसके साथ में आएगा 6 महीने? दूसरा था सुहुम अर्थात सूक्ष्म सांप्राय संयम। अगर कोई जीव सूक्ष्म सांप्राय संयम धारण करने वाले नहीं होंगे तो उत्कृष्टता से ज्यादा 6 महीने तक धारण नहीं करेंगे। उसके बाद कोई ना कोई तो जीव 10वें गुणस्थान में आएगा ही आएगा। अगला है वासपुधत्तं च, मतलब पृथकत्व वर्ष। क्या कह रहे हैं? पृथकत्व वर्ष, और ये दोनों के लिए लग जाएगा। आहार मार्गणा की आहारक मार्गणा जो थी, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, इनका कितना है? वर्ष पृथकत्व। वर्ष पृथकत्व का अर्थ क्या होता है? 4 से ज्यादा, 8 से कम, ये इसमें से कोई भी संख्या, या 3 से 9 कही जाती है, 3 से ज्यादा 9 से कम, मतलब 4 से 8 के बीच की जो संख्या है वो आ जाएगी। और यहाँ पर वर्ष कहा है, मतलब 4 वर्ष से 8 वर्ष के बीच की कोई भी संख्या, ये रेंज उन्होंने दी है। मतलब आहार वृद्धि होने के लिए ये वाला अंतरकाल ज्यादा से ज्यादा है। देख लेना, 4 से 8 वर्ष के बाद में किसी ना किसी को तो आहार वृद्धि होती ही होती है। क्या अर्थ निकला? कहा गए प्रमोद जी हमारे? प्रमोद जी अर्थ देख लो क्या आ गया। अर्थ ये हो गया कि 4 वर्ष से 8 वर्ष के बाद में किसी न किसी को तो आहार वृद्धि होगी ही होगी। तो हमारे पास तो और सबके पास 4 से 8 वर्ष से ज्यादा आयु है। तो आयु है तो आहार वृद्धि वाले महाराज को तो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? हाँ, उसके लिए विदेह क्षेत्र जाना पड़ेगा। यहां तो भरत क्षेत्र में तो नहीं दिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। बारस मुहूर्ता। अगला था वैक्रयिक मिश्र का योग। वैक्रयिक मिश्र का योग का अर्थ हो गया देव और नारकियों में जन्म लेने के लिए 12 मुहूर्त का ज्यादा से ज्यादा अभाव होगा। 48 मिनट का एक मुहूर्त, 12 मुहूर्त मतलब कितने हो गए लगा लीजिए। उतने घंटे के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई देव या नारकी में जन्म नहीं लेगा। ज्यादा से ज्यादा इतना खालीपन आ जाएगा। अगला क्या है? पल्ला संखम तिन्हम। अब 3 जो थी आगे की, कौन सी 3 थी? लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, सासाधन गुणस्थान। सासाधन गुणस्थान कहने से सासाधन सम्यक्त्व कहना चाहिए और मिश्र सम्यक्त्व कहना चाहिए। ठीक है, नीचे चार्ट में चेंज कर देंगे हम, वहां पर सासाधन सम्यक्त्व और मिश्र सम्यक्त्व, ये जो मार्गणा है, ये मार्गणा 2 मार्गणा और पहली लब्ध अपर्याप्त मनुष्य मार्गणा, तो ये 3 मार्गणा का उत्कृष्ट विरह काल पल्ल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। पल्ला संखम मतलब पल्ल असंखम, इस प्रकार से ले लेना। ठीक है, पल्ल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण। उतनी वर्ष जाने के बाद में कोई भी, देखो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य ना होवे तो कब तक नहीं होते हैं? कौन कौन पूछा था प्रश्न, सब लोग याद रखना। अगर मान लो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य पाए नहीं जाएंगे इन तीनों त्रिकाल में,
तो कब तक नहीं पाए जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा पल्य के असंख्यात वे भाग प्रमाण, मतलब असंख्यात वर्ष तक नहीं होंगे। तो ये मत समझना कि हमेशा रहते ही रहते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है वरम वरम एक समयो दो अवरम। ये पहला कौन सा था? वरम। वरम मतलब ये उत्कृष्टता से ज्यादा था। और अवरम, अवरम का मतलब कम से कम, जघन्य। कितना होगा जघन्य? एक समयो दो। सभी सांतर मार्गणाओं का विरह काल कम से कम एक समय का है। मतलब देव और नारकियों में अगर कोई जीव जन्म नहीं ले रहा है तो कम से कम कितने समय के लिए अभाव होगा? एक समय के लिए, अगले समय में आ सकता है। और ज्यादा से ज्यादा कितना अभाव होगा? 12 मुहूर्त का होगा। ठीक है, अगर लब्धि अपर्याप्त मनुष्य जन्मे नहीं तो कितने समय के लिए नहीं जन्मेंगे? कम से कम एक समय के लिए नहीं जन्मेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं जन्म रहे तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण तक नहीं जन्मेंगे। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। आगे क्या लिखा है देखो अभी। अब कौन कौन रह गया? अब कह रहे हैं पड़मुवसम सहिदाये विरदा विरदिये 14 दिवसा। अब प्रथम उपशम के साथ, प्रथमोपशम के साथ 4 से 7 गुणस्थान हो सकते हैं। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं? पड़मुव सम सहिदाये, मतलब प्रथम उपशम के साथ विरदा विरदिये पंचम गुणस्थानवर्ती संयमा संयमी जो है, जो उपशम सम्यक दृष्टि है, प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि है और पंचम गुणस्थानवर्ती है, उसका विरह काल कितना है? 14 दिवसा, 14 दिन, 2 हफ्ते है। और विरदिये, विरदिये मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त के साथ अगर कोई संयमी छठा गुणस्थान वर्ती अगर कोई है तो उनका विरह काल 15 अर्थात 15 दिन का होता है। विरहित कालो दुबोधवो, इस प्रकार से ये विरह कालों को समझना चाहिए। क्लियर है? तो अंत में आचार्य महाराज ने 5 और छठे गुणस्थान की जो चर्चा की है वो प्रथमोपशम की अपेक्षा से की है, क्योंकि उन्होंने स्वयं गाथा 145 में ये शब्द लगा दिए। क्लियर है? तो पहले जो उपशम की चर्चा चली थी वो उपशम सम्यक्त्व था, और यहां पर उपशम सम्यक्त्व का अभेद रूप से जब देखेंगे उपशम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा, तो वहां पर चतुर्थ गुणस्थान, क्योंकि 5वां छठा तो उन्होंने बता ही दिया था, तो उपशम सम्यक्त्व में चतुर्थ गुणस्थान जो है वो वहां पर 7 दिन का विरह काल मान लिया है। इस प्रकार से समझ लेना। ठीक है, सामान्य से उपशम सम्यक्त्व इसको समझ लेना। और जो मेरे ख्याल से मुख्तार जी की जो ये है, मुख्तार जी की जो टीका है, रतंजन मुख्तार पंडित जी की, उन्होंने सभी जगह पर प्रथमोपशम शब्द ही लिया है। सभी जगह पर मैं आपको यहाँ पर उनकी टीका की अपेक्षा से बता दूं, क्योंकि ये भी आपको बताना चाहिए। क्योंकि केशव वर्णी जी ने गाथा के शब्द जो है वो जो के त्यों रखे हैं, किंतु पंडित जी ने थोड़ा सा फर्क किया है। गाथा क्रमांक 145। इन्होंने भी उपशम सम्यक्त्व इसका उत्कृष्ट विरह काल क्रमशः 7 दिन बताया है, और आगे प्रथमोपशम की अपेक्षा से कहा गया है। ठीक है, हाँ, विशेषार्थ में, टीका के विशेषार्थ में प्रथमोपशम सम्यक्त्व का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 7 दिवस मात्र होता है, ऐसा पंडित जी ने कहा है।
तो पहले जो उपशम सम्यक्त की अपेक्षा से जो वर्णन आया था 7 दिन का, क्योंकि अगली गाथा में नंबर 7 दिन पहली गाथा के पहले भेद का था, तो उपशम सम्यक तो पहला भेद था, उसके 7 दिन थे, तो उसको यहाँ पर उन्होंने प्रथमोपशम की अपेक्षा से लिया है। और यहाँ पर उन्होंने जो संदर्भ दिया है वो संदर्भ धवलाजी पुस्तक 7 पृष्ठ 492 सूत्र 58-59 इसका दिया है। मतलब धवलाजी में उपशम सम्यक तो जो का ये वर्णन जो आया है 7 दिन का, वो प्रथमोपशम की अपेक्षा से लिया गया है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? केशववर्णी जी ने जो का त्यों रखा है शब्द, उन्होंने प्रथमोपशम नहीं लगाया, किंतु पंडित साहब जी ने प्रथमोपशम लगाया, और वो भी धवला जी की अपेक्षा से उसके बेस पर लगा दिया है। चलिए, ये दोनों को हम लोग संग्रह करके चलेंगे। और ये मैंने अपनी पीडीएफ में भी रखा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनका विस्तार भी किया जा रहा है, एक 5 मिनट का विषय बचा हुआ है, तो ये मार्गणा महाधिकार जो है ये पूर्ण हो जाएगा, और कल से फिर हम लोग अपनी गति मार्गणा आधार का अधिकार की तरफ चल सकते हैं। आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवों का अंतर जगन्य से एक समय होता है, क्योंकि एक समय तक आहारक रिद्धि के बिना तीनों लोगों के जीव पाए जा सकते हैं। उत्कृष्ट से अंतर वर्ष पृथकत्व प्रमाण है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन कर दिया है। मेरे ख्याल से ये चर्चा हम लोगों ने की है। हाँ, मनुष्य अपर्याप्त अर्थात लब्ध अपर्याप्त मनुष्यों का अंतर जगन्य से एक समय है। क्यों? क्योंकि जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग मनुष्य अपर्याप्त को में मरकर अन्य गति को प्राप्त होने पर एक समय का अंतर मतलब अभाव होकर के द्वितीय समय में अन्य जीवों के मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्पन्न होने से एक समय अंतर प्राप्त होता है। तो एक समय का अंतर प्राप्त कैसे होता है, अगर इसका गणित विशेष जिसको जानना है वो भी हमने पीडीएफ में रखा है। धवला पुस्तक जो है उसकी अपेक्षा से ये वर्णन वहां पर भी दिया गया है। तो जिसको देखना है देख लेना, और फिर उसके ऊपर अगर कोई किसी को जिज्ञासा होगी तो पूछ लेना। चलिए, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से ये मार्गणा महाधिकार जो है, जो भूमिका है मार्गणा अधिकार की, वो भूमिका यहाँ पर संपन्न होती है, पूर्ण होती है। तो आज के स्वाध्याय को हम यही विराम देते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।